हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं 1 अगस्त की क्लास। टाइटल है चिप टैक्टिक्स। चिप सेमीकंडक्टर चिप्स की बात है, टैक्टिक्स रणनीति स्ट्रेटजी की बात है। तो चिप को लेकर स्ट्रेटजी, भारत सरकार की जो स्ट्रेटजी है उसको लेकर ये आर्टिकल लिखा गया है। किस बारे में है देखिए, ये इस बारे में है इंडियाज बिड, भारत का प्रयास टू अट्रैक्ट, आकर्षित करने का, मेजर ग्लोबल चिप मैन्युफैक्चरर्स, मेजर मतलब मुख्य, ग्लोबल वैश्विक, चिप बताई दिया, मैन्युफैक्चरर्स निर्माण करने वाले। तो भारत का प्रयास ये है कि जो भी विश्व भर में बड़े बड़े जो कंपनीज हैं जो कि चिप बनाती हैं उनको अट्रैक्ट करने का प्रयास है। यहाँ पे एक वर्ड है बिड। बिड का मतलब लिखो, बिड का मतलब है एफर्ट। बिड का मतलब क्या है? एफर्ट, प्रयास। ठीक है, बिड से मतलब है एफर्ट। तो भारत का प्रयास है मुख्य ग्लोबल चिप मैन्युफैक्चरर्स को अट्रैक्ट करने का। इसको एफर्ट भी कह सकते हो, इसको ट्राई भी कह सकते हो, इसको गो भी कह सकते हो, ठीक है, अटेम्प्ट भी कह सकते हो। ये सब इसके सिनोनिम्स होंगे। आगे दे रखा है द पिच। यहां पिच का मतलब है लेवल। इस पिच का क्या मतलब है? लेवल। वैसे एक तो पिच होती है जो क्रिकेट में आप देखते हो, एक पिच होती है आवाज बढ़ाने को पिच बोलते हैं, एक यहां जो पिच है इसका मतलब है लेवल, डिग्री। लेवल कह सकते हो या डिग्री कह सकते हो। तो जो पिच है ड्रॉ इन करने का, ड्रॉ इन का मतलब है कोज समवन टू इन्वॉल्व, किसी को शामिल करने में भूमिका निभाना। तो ड्रॉ इन, ड्रॉ इन का मतलब है, ड्रॉ इन एक फ्रेजल वर्ब है, वर्ब के साथ प्रेपोजिशन है। इसका मतलब क्या है? इन्वॉल्व करना, शामिल करना। ठीक है, तो यहां पे क्या कह रहा है कि गवर्नमेंट जो पिच है, जो लेवल है किस चीज का? सेमी कंडक्टर प्लेयर्स। प्लेयर्स का मतलब यहां कंपनीज से हैं। जो भी सेमी कंडक्टर चिप बनाने वाली कंपनीज हैं उनको शामिल करने वाला जो लेवल है वो लेवल या डिग्री जानी चाहिए। मस्ट है तो ऑब्लिगेशन है, बाध्यता है। गो जाना, बियॉन्ड का मतलब के परे। इंसेंटिव्स क्या होता है? किसी की हौसला अफजाई के लिए जो पैसा दे रहे हो उसको बोलते हैं, मतलब पैसा भी हो सकता है, कोई और चीज भी हो सकती है, किसी को एनकरेज करने के लिए मिलता है उसको बोलते हैं इंसेंटिव। तो जो लेवल है सेमीकंडक्टर प्लेयर्स को इन्वॉल्व करने का, वो लेवल, इसकी वर्ब जो है वो है आपकी मस्ट गो। ये जानी ही चाहिए, किसके परे? इंसेंटिव्स के परे। तो ये जो लेवल है इनको शामिल करने का या इसके लिए जो प्रयास आप कर रहे हो शामिल करने का, वो इंसेंटिव्स के परे जाकर सोचना पड़ेगा। केवल इंसेंटिव से ही ये यहाँ पे भारत में आके स्थापित नहीं होने वाले हैं, ये इसका मतलब है। ठीक है, अब स्टार्ट करेंगे इसको विस्तार से। इससे पहले बता दूं कि आपको टेलीग्राम का एक चैनल है आशीष क्लासेस क्विज, वो ज्वाइन कर लेना है। उस पर आपको पर डे क्विज मिल रहे हैं, बहुत सारे क्विजेज मिल रहे हैं। वो आप अगर प्रैक्टिस करते हैं पर डे तो आपकी इंग्लिश का जो आप सोच के बैठे हो कि मेरे को रिवीजन कैसे करना है या आप सही हैं कि गलत है, वो सब जानना है तो वहाँ पर आप आएँ। एक आशीष क्लासेस शॉर्ट्स एंड क्लिप्स के नाम से चैनल है, वहाँ पर आपको एक एक मिनट के वीडियोज या छोटे छोटे वीडियोज़ में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, वहाँ पर भी आप जुड़ जाएँ। दोनों ही चैनल की इन्फॉर्मेशन, हमारा जो मेन चैनल है टेलीग्राम चैनल आशीष क्लासेस, वहाँ पर आपको मिलती रहती है। ठीक है, इस वीडियो को पूरा देखना है आपको। मंडे टू संडे पर डे हम 5 बजे मिलते हैं। पिछले 2 दिनों से क्लासेस नहीं हो रही, आई फ्लू हो रखा था, अभी भी आप भी देख पा रहे होंगे, आंखों में भी प्रॉब्लम है, लेकिन अब तो देखो कंटिन्यू करना ही है। तो मंडे टू संडे हम लोग कंटिन्यू रहते हैं, 5 बजे क्लासेस आपको मिलती हैं। हर रोज आप आके 5 बजे क्लासेस देखा करें। ठीक है, क्या कह रहा है देखो, द गवर्नमेंट हैज मेड अ फ्रेश बिड। गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट की वर्ब है हैज मेड, गवर्नमेंट ने किया है। फ्रेश का मतलब होता है न्यू, बिड का मतलब है प्रयास। तो गवर्नमेंट ने एक नया प्रयास किया है, किस चीज का? टू अट्रैक्ट, आकर्षित करने का, किसको? मेजर ग्लोबल चिप मैन्युफैक्चरर्स, जो भी विश्व के मुख्य चिप निर्माता हैं उनको इनटू द कंट्री, देश में लाने का। ठीक है, तो गवर्नमेंट की वर्ब हैज मेड है, ए डिटर्मिनर है, फ्रेश एडजेक्टिव है, बिड नाउन है, टू अट्रैक्ट इन्फिनिटिव है, टू के साथ बेस फॉर्म, मेजर है वो एडजेक्टिव है, ग्लोबल भी एडजेक्टिव है, चिप मैन्युफैक्चरर्स कंपाउंड नाउन है, चिप भी नाउन और मैन्युफैक्चरर्स भी नाउन, इनटू प्रेपोजिशन है, इनटू का ऑब्जेक्ट कंट्री है, कंट्री से पहले द डिटर्मिनर है, कंट्री यहाँ पे नाउन है।
आगे देखिए, एट द सेमिकॉन इंडिया समिट लास्ट फ्राइडे, पिछले शुक्रवार को एक समिट हुई है, एक शिखर वार्ता हुई है। कहाँ पर? ये वाले समिट, इस समिट में, ठीक है। समिट क्या होता है? मीटिंग होती है। समिट का मतलब एक कॉन्फ्रेंस मान लीजिए, मीटिंग मान लीजिए, शिखर वार्ता को बोलते हैं। तो इस मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, ये हो गई नरेंद्र मोदी जी की वर्ब टोल्ड, इन्होंने क्या बताया? प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स को बताया। प्रोस्पेक्टिव क्या है वो आप नोट करेंगे। प्रोस्पेक्टिव की वर्ड कैटेगरी एडजेक्टिव है, ठीक है, और इसका मतलब होता है पोटेंशियल या पॉसिबल। क्या मतलब है? पोटेंशियल या क्या मतलब है? पॉसिबल। इसका मतलब क्या होता है? संभव। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है, प्राइम मिनिस्टर से पहले आर्टिकल लगा ही नहीं रखा, क्योंकि नरेंद्र मोदी नाम दे रखा है। तो प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर हो, गवर्नर हो, इनके पहले द नहीं लगता है। लगता कब है? जब इनके साथ में नाम नहीं होता है। नाम दे रखा होता तो आप आर्टिकल मत लगाया करो। तो पिछले फ्राइडे को इस मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने प्रोस्पेक्टिव जो इन्वेस्टर्स हैं, जो भी संभावित निवेशक हैं, उनको बताया। क्या कहा? कि दैट कंजंक्शन है कि, है ना, द गवर्नमेंट हैड ड्रॉन ऑन देयर सजेशंस, कि गवर्नमेंट ने उनके सुझावों को, उस पर विचार किया है। ड्रॉ ऑन क्या होता है वो समझो। ड्रॉ ऑन, ड्रॉ ऑन एक फ्रेजल वर्ब है। फ्रेजल वर्ब मैं इसको बोलता हूं कि भाई एक क्रिया दे दी आपको, एक साथ में प्रेपोजिशन जोड़ के दे रखा है, तो ये जो स्ट्रक्चर बनती है, ये बनती है क्या? फ्रेजल वर्ब की। ठीक, ऐसे ही यहाँ पे है ड्रॉ है, वो यहाँ पे वर्ब है और इन प्रेपोजिशन है, तो ये आपका फ्रेजल वर्ब हो गया। तो प्रेपोजिशन को जोड़ेंगे आप वर्ब के साथ में, या किसी वर्ब के साथ में जोड़ेंगे एडवर्ब को, तो उसे हम बोलते हैं क्या? फ्रेजल वर्ब। ड्रॉ ऑन जो होता है, इसका मतलब होता है टू यूज इंफॉर्मेशन और नॉलेज, टू यूज इंफॉर्मेशन और नॉलेज। तो नॉलेज या इंफॉर्मेशन का यूज करना, ठीक है, टू हेल्प यू डू समथिंग, कि आप कोई काम कर पाओ, उसमें सहायता करे वो इंफॉर्मेशन, वो नॉलेज, उसको बोलते हैं ड्रॉ ऑन। तो कह रहा है कि मोदी जी ने कहा कि प्रस्तावित जो भी मतलब संभावित इन्वेस्टर्स हैं, उनको कहा कि गवर्नमेंट ने उनके सजेशंस पर विचार किया है, उनके सजेशंस का, सुझावों को यूज किया है। यहाँ पे गवर्नमेंट की वर्ब है वो हैड ड्रॉन है। ड्रॉन जो है वो ड्रॉ की थर्ड फॉर्म है। ड्रॉ फर्स्ट फॉर्म होती है, ड्रोन थर्ड फॉर्म दे रखी है। ड्रू, DREW वो सेकेंड फॉर्म होती है। तो कहा कि हमारी सरकार ने यूज किया है उनके, किनके? वो जो प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स हैं, इनके सुझावों को। आफ्टर दैट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले आप। आफ्टर द फर्स्ट सच कॉन्फ्रेंस लास्ट ईयर, किसके बाद? ऐसी ही जो पहली, सबसे पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी पिछले साल। एंड टेकन प्रोएक्टिव डिसीजंस। अब देखो टेकन कैसे लगाया, क्योंकि यहाँ पे ये जो हैड ड्रॉन ऑन दे रखा है ना, ये हैड के साथ थर्ड फॉर्म है, फिर एंड लगाया, तो हेड को तो कॉमन ले लिया इसने, और टेकन थर्ड फॉर्म है। और इन्होंने प्रोएक्टिव डिसीजंस लिए हैं। प्रोएक्टिव का मतलब होता है अग्र रूप से सक्रिय, अग्रेसिव कह सकते हो, ठीक है। अग्र रूप से सक्रिय मतलब पहले से ही एडवांस में कुछ आक्रामक अप्रोच के साथ डिसीजंस लिए हैं। टू एड्रेस एरियाज, एड्रेस का मतलब होता है फोकस ऑन, ध्यान केंद्रित करना, या अटेंड टू, उन एरियाज पर ध्यान केंद्रित करने के लिए, ऑफ कंसर्न, जो चिंता का विषय है, कंसर्न का विषय है, ठीक है। एक बार फिर समझो, यहां तक देखिए हो चुका था आपका। इस समिट में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने प्रस्तावित जो मतलब संभावित निवेशक हैं उनको बताया कि गवर्नमेंट ने उनके सजेशंस को ड्रॉ ऑन किया है, उनका मतलब इंफॉर्मेशन काम में ली है। किसके बाद? ऐसी ही जो पिछली कॉन्फ्रेंस थी उसके बाद। और प्रोएक्टिव डिसीजंस लिए हैं, काफ़ी आक्रामक डिसीजंस लिए हैं, जो भी कंसर्न के क्षेत्र हैं उनको एड्रेस करने के, उन पर ध्यान देने के लिए। एड्रेस जो होता है वो क्रिया के रूप में जब यूज करते हो तो किसी चीज़ को ठीक करना होता है, मतलब उस चीज़ पर ध्यान देना होता है। अपार्ट फ्रॉम, अपार्ट फ्रॉम का मतलब होता है एक्सेप्ट फॉर। अपार्ट फ्रॉम का मतलब क्या होता है? एक्सेप्ट फॉर। क्या होता है अपार्ट फ्रॉम? अपार्ट फ्रॉम का मतलब होता है इसके अलावा। किसके अलावा? अपार्ट फ्रॉम लो कॉर्पोरेट टैक्स रेट्स। एक तो चीज ये है कि कॉर्पोरेट टैक्स रेट्स जो है ना वो कम है, ठीक है। लो मतलब कम, कॉर्पोरेट टैक्स रेट्स वो टैक्स की दरें जो कॉर्पोरेट क्षेत्र में लगती हैं वो कॉर्पोरेट टैक्स रेट्स। एंड सॉप्स, सॉप्स का मतलब इंसेंटिव मानो, ठीक है। फॉर ऑल न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट्स,
जो भी नए मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट्स हैं, जितने भी सारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स हैं, उनके लिए एक तो कॉरपोरेट टैक्स रेट्स और एक सॉप्स, इनके अलावा कि एक तो हमने सोच रखा है कि कम लगाएंगे टैक्स, जो भी उद्योग नए स्थापित होंगे उनके लिए, एक उनके लिए इंसेंटिव रहेगा। इसके अलावा ही सेड, मोदी जी के लिए ही आ गया, ये इसकी वर्ब हो गई सेड, उन्होंने कहा कि द इंसेंटिव्स ऑफर टू टेक फर्म्स, कि जो भी इंसेंटिव्स, कौन से इंसेंटिव जो ऑफर किए गए हैं, इंसेंटिव्स नाउन है, ऑफर्ड एडजेक्टिव है, कभी कभी एडजेक्टिव बाद में लगता है नाउन के, और ये जो कहानी होती है बाद में लगने की, उसे हम बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। तो उन्होंने कहा कि जो इंसेंटिव्स हैं जो ऑफर किए गए हैं टेक फर्म्स को, टेक फर्म्स का मतलब वो कंपनियां जो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम करती हैं, टू सेट अप प्रोडक्शन फैसिलिटीज, किस लिए कि वो अपनी प्रोडक्शन फैसिलिटीज, मतलब जो उत्पादन करने के लिए उनको उद्योग लगाने हैं, कारखाना स्थापित करना है, वो सेटअप कर सकें, स्थापित कर सकें। सेटअप क्या होता है? स्टैब्लिश करना, स्थापित करना। अंडर इंडिया सेमीकंडक्टर प्रोग्राम, किसके तहत? भारत के सेमीकंडक्टर प्रोग्राम के तहत, ठीक है। हैव बीन स्केल्ड अप, वो बढ़ चुका है, वो बढ़ा चुका है, टू 50% फाइनेंशियल असिस्टेंस, कहां तक? 50% फाइनेंशियल असिस्टेंस तक, वित्तीय सहयोग तक। स्केल अप क्या होता है वो लिखेंगे, स्केल अप। स्केल अप का मतलब होता है इंक्रीज, स्केल अप का मतलब क्या है? इंक्रीज, बढ़ाना। वीडियो को लाइक जरूर कर देना भाई, वीडियो को लाइक कर देना है और शेयर जरूर कर देना, अपने दोस्तों तक पहुंचाना है आपको वीडियो। एक बार फिर समझ लीजिए क्या कहना चाह रहा है। कहा है कि लो कॉर्पोरेट टैक्स और सॉप्स, किसके लिए? नए मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट्स के लिए। इसके अलावा जो भी नए निर्माण क्षेत्र की कंपनियां आएंगी उनके लिए एक तो हम कॉर्पोरेट टैक्स कम रखेंगे, एक इंसेंटिव्स देंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इंसेंटिव्स, जो भी इंसेंटिव्स होंगे जो कि टेक फर्म्स को हम ऑफर कर रहे हैं, किस लिए? कि ताकि वो भारत के सेमीकंडक्टर प्रोग्राम के तहत क्या कर लें? अपने प्रोडक्शन फैसिलिटीज को स्थापित कर लें। इन इंसेंटिव्स को बढ़ाया गया है, हैव बीन स्केल्ड अप, पैसिव वॉइस से इनको बढ़ाया गया, कहां तक? 50% फाइनेंशियल असिस्टेंस तक, ठीक है। इनको वित्तीय असिस्टेंस कितना मिल रहा है? 50% तक मिल रहा है। स्केल अप का मतलब इंक्रीज है। सो इसेंशियली, इसेंशियली मतलब आवश्यक रूप से, नेसेसरीली, इसको आप कह सकते हो नेसेसरीली। इसलिए नेसेसरीली द गवर्नमेंट वुड बेयर हाफ ऑफ द टिपिकली लार्ज इन्वेस्टमेंट आउटलेज। आउटलेज का मतलब होता है एक्सपेंडिचर, आउटलेज का मतलब क्या होता है? एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो कह रहा है कि इसलिए आवश्यक रूप से गवर्नमेंट जो है वुड बेयर, बेयर का मतलब क्या होता है? बेयर का मतलब होता है कोई चीज को वहन करना, कोई चीज को मतलब क्या कह सकते हो आप? बेयर का मतलब जैसे आप कोई खर्चा उठाते हो तो उसको बेयर बोलते हैं ना, खर्चा उठाना, वह है खर्चा उठाना। इसलिए आवश्यक रूप से गवर्नमेंट को करना पड़ेगा। वुड है वो आ गया क्या? वुड है वो एक इमेजिनेशन के लिए आता है कि काल्पनिक रूप से ऐसा होगा, उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? वुड का। सो इसलिए इसेंशियली, आवश्यक रूप से, इसेंशियली एडवर्ब है। गवर्नमेंट वुड बेयर, बेयर है वो फर्स्ट फॉर्म है, बोर सेकंड फॉर्म होती है, बोर्न थर्ड फॉर्म होती है। बेयर, बोर, बोर्न, इसकी सेकंड फॉर्म करोगे तो BORE होगी और थर्ड फॉर्म करोगे तो BORNE होगी। तो आवश्यक रूप से गवर्नमेंट को खर्चा उठाना पड़ेगा हाफ ऑफ द टिपिकली लार्ज इन्वेस्टमेंट आउटलेज, जितने भी टिपिकल रूप से मतलब जो भी एक परंपरा रही है आपकी, जो भी बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट के खर्चे होते हैं उनमें से आधा खर्चा गवर्नमेंट को वहन करना पड़ेगा। दैट कंपनीज कमिट टू अंडरटेक, वो खर्चा जो कंपनीज की प्रतिबद्धता रहती है कि इतना तो लगेगा ही, इतना खर्चा तो लगना ही है, उसमें से आधा देगी गवर्नमेंट। कहा है ना फाइनेंशियल से 50%, आधा कंपनी लगाएगी, आधा सरकार देगी, ये मतलब है, ठीक है। आउटलेज का एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंसेस है, ठीक है। अहेड ऑफ, अहेड ऑफ का मतलब होता है से आगे या से पहले। मिस्टर मोदीज यूएस स्टेट विजिट, तो मिस्टर मोदी का यूएस स्टेट विजिट रहा, मतलब यूएस ये जाकर आए हैं, विजिट यहां पे नाउन है। अहेड ऑफ मतलब इससे पहले। द डेक्स वर क्लियर्ड फॉर अ $2.75 बिलियन असेंबली, ठीक है, टेस्टिंग, मार्किंग एंड पैकेजिंग फैसिलिटी इन गुजरात प्रपोज्ड बाय द यूएस बेस्ड माइक्रोन टेक्नोलॉजी।
तो जब ये मोदी जी यूएस गए थे ना, उससे पहले ही डेक्स वर क्लियर्ड, मतलब ये रास्ता साफ हो गया था, कहें कि ये काम कर दिया गया था, ये स्टेज तैयार कर दिया गया था। ये मतलब है डेक्स वर क्लियर्ड का। किस लिए? 2.75 बिलियन डॉलर का असेंबलिंग, कैसे मतलब असेंबल करनी है चिप वगैरह, वो टेस्टिंग, मार्किंग, पैकेजिंग, समझ रहे हो बात? चिप को टेस्ट करना, चिप को मार्क करना, चिप की पैकेजिंग करना, ये फैसिलिटीज गुजरात के अंदर है ना स्थापित करने के लिए सारी चीजें क्लियर हो गई थी। और ये कौन करेगा, ये प्रस्ताव किसने रखा था? ये यूएस आधारित एक कंपनी है माइक्रोन टेक्नोलॉजी, उसने ये रखा था। द डील परहैप्स नज्ड बाय द टू कंट्रीज कोऑपरेशन। नज का मतलब यहां पे है साहब स्पर, मतलब एनकरेज। नज वैसे कोहनी मारना होता है, लेकिन यहां पे नज का मतलब है प्रेरित करना। तो द डील, ये जो सौदा हुआ है, परहैप्स शायद, ये सौदा किसके द्वारा? दो देशों का जो कोऑपरेशन पैक्ट है, सहयोग समझौता है। पैक्ट क्या होता है? अग्रीमेंट, समझौता। कोऑपरेशन क्या होता है? सहयोग। तो ये जो डील है शायद किसके द्वारा प्रेरित है? दो देशों, भारत और अमेरिका। कंट्रीज देखो प्लूरल है, और जब लास्ट में एस और ईएस लगाते हो तो अपोस्ट्रोफे बाद में लगता है, ध्यान रखना है। तो ये समझौता, कौन सी डील? जो ये माइक्रोन वाली टेक्नोलॉजिकल डील हुई है, ये वाली, शायद किसके द्वारा प्रेरित है? दोनों देशों के सहयोग समझौते के द्वारा। सहयोग समझौता क्या था? बिल्ड करने का, बनाने का। क्या बनाने का? सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन, ये बनाने का, ठीक है, एक सेमीकंडक्टर की सप्लाई चेन बनाने का। हैज पिक्ड, यहां से यहां तक तो इस डील के थोड़ी सी चर्चा की है, फिर वापस इस डील पे आओ। इस डील की वर्ब है पिक्ड। पिक वैसे तो इरिटेट करना भी होता है, लेकिन यहां पे इसका मतलब है स्टिम्युलेट करना, प्रेरित करना, ठीक है, इसका मतलब ये है। और ये स्पर दे रखा है, ये भी सेम ही है। स्पर और पिक यहाँ पे दोनों सेम ही है। वैसे पिक होता है गुस्सा दिलाना, इरिटेट करना, लेकिन ये स्टिम्युलेट करना, अराउज करना भी होता है, उकसाना, भड़काना। तो यहाँ थोड़ा पॉजिटिव ले लो आप, इसको प्रेरित करना, ठीक है। स्पर का मतलब भी प्रेरित करना होता है। तो ये जो डील है, इसने क्या किया है? इसने प्रेरित किया है इन्वेस्टर इंटरेस्ट को, मतलब जो निवेशकों की रुचि है उसको बढ़ाया है। एंड स्पर्ड माइक्रोन सप्लायर्स, और माइक्रोन जो कंपनी है उसके सप्लायर्स को स्पर किया है, प्रेरित किया है। टू एक्सप्लोर द ऑप्शन, एक्सप्लोर का मतलब सर्च करना, कि वो विकल्प खोजें, विकल्प को सर्च करें। विकल्प किसका? ऑफ को लोकेटेड फैसिलिटीज, की साथ में हम कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज वगैरह स्थापित करें, कारखाने स्थापित करें। को का मतलब साथ होता है, जैसे को एजुकेशन होता है, सह शिक्षा। वैसे दोनों की जो फैसिलिटीज हो, जो कारखाने हो, वो साथ साथ में स्थापित हो, यूएस वाले भी और भारत वाले भी, ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है भाई। अब जरूर से आप लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक पहुंचा दीजिए वीडियो को। मिलते हैं कल ठीक शाम 5 बजे, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स अ लॉट।